rise to vehemently oppose the bill under the nomenclature of Criminal Procedure Identification Bill 2022, because in my view, this legislative document is nothing but offering a carte blanche to the police officials to collect samples according to their whims and fancies. So this bill is fraught with the danger of serious infringement upon the territory of freedom, individual right and civil liberties. Everybody must understand the tone and tenure of this legislative document. See, हम लोग यहाँ चौक और चीज एक साथ नहीं कर सकते, ओजोन के साथ भोजन करना चाहिए। मैं शुरू में ये सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि मोदी जी से लेकर अमित शाह जी के लेकर मैं अधीर चौधरी साहब के खिलाफ कभी ना कभी केस दर्ज हुआ था, तो शुरू कीजिए हम सबको ये डीएनए, ये बायोलॉजिकल जो तरह तरह की यहाँ जो प्रोफाइलिंग करने की जो सलाह दिया गया है, ये सारे सलाह हम खुद शुरू करें। जैसे कि कोरोना, हम स्पीकर की नेतृत्व में कोरोना वैक्सीन शुरू किया था, यहाँ भी है प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर अधीर चौधरी से लेकर सब, क्योंकि हम सब के खिलाफ कभी ना कभी कहीं ना कहीं केस दर्ज हुआ था, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में बिलोंग करते हैं। तो क्यों ना हम शुरू करें, चैरिटी शुड बिगिन एट होम। चलिए हम शुरू करते हैं, फिर दूसरों को हम दूसरों को सलाह देंगे, क्योंकि जब शुरू होंगे तो चलो सब मिलकर करें। क्यों हम हिंदुस्तान के आम नागरिकों को ये सिटीजनरी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं? ये और कुछ नहीं, हिंदुस्तान की सब लोगों को सिटीजनरी प्रोफाइलिंग की ये चक्कर है। मैं इसलिए कहते कि ओजोन से ज्यादा भोजन कर रहे हैं, इसलिए कि अभी भी हमारे देश में जो फोरेंसिक लेबोरेटरी है, यहाँ हम कितने फोरेंसिक करते हैं बताइए। कोर्ट में रोजाना हमें फटकार लेना पड़ता, कोर्ट रोजाना हमें फटकार देते हैं कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट कहाँ गया, हम नहीं दे सकते। आप यहाँ अमेरिका की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, यहाँ तो हिंदुस्तान से ज्यादा बाहर की बात करते हैं। तो मैं अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में डीएनए इंडेक्सिंग के लिए जो स्टोरेज की एक्सेस है, जो स्टोरेज की फैसिलिटी है, ये बिल में नहीं है, हमारा देश में नहीं है। तो डीएनए इंडेक्सिंग की स्टोरेज की एक्सेस क्या है, ये बिल में कहां ये प्रावधान है बताइए। ये सिंपली ये बिल ये लाया गया दिखाने के लिए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं हिंदुस्तान में। असलियत में ये बिल को सामने रखकर हम हमारी जो अधिकार है, ये शुरू के दिन से हम इसको विरोध किया था, इसीलिए कि हमारा देश में, हमारा संविधान में हमारा जो अधिकार है, ये अधिकार को सुरक्षित रखना, पालन करना, ये हमारा जिम्मेवारी है। सिर्फ मैं 3 इलस्ट्रेशन बताना चाहता हूं, सिर्फ 3 इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की नाम होता है डब्ल्यू। ये पर्सन डब्ल्यू इज फाउंड गिल्टी ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड फाइन ₹1000। He may have his signature collected and stored in a central database for 75 years. The bill permits it. क्या जरूरत है इसका बताइए। मैं और एक इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की नाम एक्स है। यह पर्सन एक्स इज अरेस्टेड फॉर एन ऑफेंस, ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज फिंगरप्रिंट्स। ये थोड़ा ध्यान में सुनिएगा अमित शाह जी। ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज फिंगरप्रिंट्स, ही इज चार्ज्ड विथ प्रिवेंटिंग ए पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। Section 186 of Indian Penal Code 8060. His fingerprints are forcibly taken under both cases. He is subsequently discharged from the original case. However, as he is guilty under Section 186 of the Indian Penal Code, in the second case, his fingerprints can be stored for 75 years. This implies that anyone who is arrested for any offense and refuses to give measurement can have their data stored for 75 years even if they are acquitted in the main case. तो इसका नीति गीटी को समझाइए, इंटिकेसी को समझाइए। मैं और एक इलस्ट्रेशन देना चाहते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति की नाम सत्यपाल जी। सत्यपाल जी डिफाइज सेक्शन 144। सत्यपाल जी डिफाइज सेक्शन 144 ऑर्डर अंडर CRPC unlawful assembly and is arrested. His fingerprints are taken. The bill does not require, mind कीजिए, the bill does not require a connection between the measurement and the evidence needed for investigation. ये मार्क कीजिए। He is found guilty under section 1
188 of the Indian Penal Code and fined ₹200. His fingerprints will be in the database for 75 years. आपको और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बहुत सारे मेंबर शायद इसमें नहीं कहे हैं कि ये बिल के जरिए एक प्राइवेटाइजेशन की एक चक्कर हमें देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं ये भी बताता हूं, क्लॉज अब देखिए क्लॉज 4 सब क्लॉज 3 empower state governments and UTs to notify an appropriate agency to collect, preserve and share sensitive personal information of citizens. In the absence of any restriction on the scope of the notification under clause 4 subclause 3, it cannot be ruled out that the task of collecting, preserving and sharing measurement may be assigned to a private agency. This would amount to delegation of the sovereign function to conduct criminal investigation and collect evidence for the same, which in turn has implication for the state's obligation to administer justice. Since unguided delegation of a sovereign function to a private and unregulated agency is legally impermissible. That is why, यही तो प्राइवेटाइजेशन, यही तो कह रहा हूं, ये तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। करो। हाँ सर, हो गया सर। मैं और एक बात कहना चाहता हूं कि ये सारे जो आप पुलिस वालों की बात करते हैं ना, जिन्होंने सैंपल कलेक्शन करेगा, इनका कोई स्किल है, इनका ट्रेनिंग है, इनका कोई जानकारी है, इसका ट्रेनिंग फैसिलिटी है, कुछ नहीं है, फिर ऊपर से ला रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बिल को लेकर आप ओजोन से ज्यादा भोजन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये बिल को स्टैंडिंग कमेटी में प्रेरण किया जाए, स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए और इसको और ढंग से छानबीन करते, स्क्रूटिनी करते हुए हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। इसमें कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी होने का संभावना होते हैं, तो हड़बड़ी मत कीजिए क्योंकि गड़बड़ी हो जाएंगे। नमस्कार। माननीय मंत्री जी।